हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय के 29 से 32 श्लोक को पढ़ेंगे। देखिए 28वें श्लोक में कश्यप मुनि ने शिव जी के बारे में कहा था, हसन्ति यस्याचरितं हि दुर्भगा स्वात्मन् रतस्या विदुषः समीहितम् यैर्वस्त्रमाल्याभरणानुलेपनैः स्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितम्। यस्य आचरितं हसन्ति, जो लोग नहीं, यस जिनके आचरण पे हंसते हैं वे लोग निश्चित ही मतलब निश्चित ही दुर्भागा अर्थात किसी के द्वारा भी दया के पात्र नहीं होते हैं। किनके आचरण पे? स्वात्मन रतस्य, जो अपनी आत्मा अर्थात परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में ही रत रहते हैं, उनके समीहितम लोक शिक्षा के अभिप्राय से जो उनका आचरण है, लोक शिक्षा का जो अभिप्राय है उसको अविदुषा, वो नहीं जानते इसलिए हंसते हैं। तो क्या अभिप्राय है? तो कह रहे यही शब्द उनको इंगित कर रहा है जो लोग हंसते हैं। तो कह रहे यही वस्त्र माल्याभरणानुलेपनैः, जो लोग शिवजी पर हंसते हैं वे लोग वस्त्र, माला, आभरण और अनुलेपन, चंदन आदि के लेप के द्वारा स्वभोजन, जो शरीर कुत्ते का भोजन है, उसको स्वात्मतया अपने जैसा मतलब स्वयं मानते हुए उपलालितम, लालना करते हैं। शिवजी का भाव क्या है कि जितनी भी अच्छी वस्तुएं हैं, वस्त्र है, माला है, आभरण मतलब आभूषण और अनुलेपन आदि है, वह सब भगवान कृष्ण के लिए होना चाहिए। मैं इसको भोगने के योग्य नहीं हूँ। ऑब्वियसली भक्त लोग भगवान का प्रसाद तो बड़े प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान के जो अर्पित माला है वो जब हम लोग पहनते तो माया से हम लोग मुक्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान से स्वतंत्र रूप से भोगने की इच्छा शिव जी की नहीं है, तो इस अभिप्राय को वे नहीं समझ पाते हैं और इसी कारण से वो अनिषिद्ध सुखों को भी त्यागते हैं। कपड़ा पहनना तो निषेध नहीं है, बल्कि कपड़ा नहीं पहनना निषेध है। कपड़ा नहीं पहनना ये पिशाच का कार्य है। तो शिव जी ऐसा करके घूमते हैं, तो उस बात को देख करके वो लोग हंसते हैं। अब इस श्लोक में जो आज हम लोग पढ़ेंगे 29वें में, यहां पे कश्यप जी कह रहे हैं कि इनकी जो आचरण है वह समझ में भी नहीं आता है। क्यों? तो कह रहे हैं कि इनकी आज्ञा से ब्रह्मा आदि भी धर्म की मर्यादा में चलते हैं। माया इन जो सबको नचाने वाली है, माया जो सबको कंट्रोल में करती है, वह उनकी आज्ञाकारी दासी है, फिर भी ये एक पिशाच का आचरण करते हैं। तो ये बात समझ में नहीं आती है। तो मेरे पीछे बोलिए, ब्रह्मादयो यत कृत सेतुपाला यत कारणम विश्वमिदं च माया। ब्रह्मादयो यत् कृत सेतुपाला यत् कारणं विश्वमिदं च माया। आज्ञाकरी यस्य पिशाचचर्या अहो विभुम्नश्चरितं विडम्बनम्। आज्ञाकरी यस्य पिशाचचर्या अहो विभुम्नश्चरितं विडम्बनम्। ब्रह्मादयो यत् कृत सेतुपाला यत् कारणं विश्वमिदं च माया। ब्रह्मादयो यत् कृत सेतुपाला यत् कारणं विश्वमिदं च माया। आज्ञाकरी यस्य पिशाचचर्या अहो विभुम्नश्चरितं विडम्बनम्। आज्ञाकरी यस्य पिशाचचर्या अहो विभुम्नश्चरितं विडम्बनम्। ब्रह्मादयो यत् कृत सेतुपाला यत् कारणं विश्वमिदं च माया। ब्रह्मादयो यत् कृत सेतुपाला यत् कारणं विश्वमिदं च माया। आज्ञाकरी यस्य पिशाचचर्या अहो विभुम्नश्चरितं विडम्बनम्। आज्ञाकरी यस्य पिशाचचर्या अहो विभुम्नश्चरितं विडम्बनम्। अनुवाद: ब्रह्मा जैसे देवता भी उनके द्वारा अपनाए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं। वे उस भौतिक शक्ति के नियंता हैं जो भौतिक जगत का सृजन करती है। वे महान हैं, अतएव उनके पिशाचवत गुण मात्र विडंबना है। विडंबना का मतलब समझते हैं? विडंबना मतलब नकल है।
जैसे कोई व्यक्ति लंगड़ा होता है बेचारा, और वो गांव में लंगड़ा कर चल रहा होता है, तो जो गांव के लड़के हैं वो लंगड़े नहीं होते हैं, लेकिन उसके लंगड़े मतलब जो आचरण है, लंगड़ा चलने का चाल है, उसका वह आचरण करते हैं। तो यानी कि शिवजी निश्चित रूप से पिशाच नहीं हैं, लेकिन वह ऐसा आचरण करते हैं, नकल करते हैं, क्योंकि वस्तुतः वह तो ऐसे व्यक्तियों के भी धर्म की मर्यादा का स्थापना करने वाले हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी, और माया के वह अधिपति हैं। तो इस प्रकार से वह शिव जी के बारे में बोले कि इनकी बात समझ में नहीं आती है। ब्रह्मादया, ब्रह्मा इत्यादि लोकपाल, मतलब ब्रह्मा और उसके बाद जितने भी देवता हैं, लोकपाल हैं, वह सब यत्कृत सेतुपाला, यत्कृत मतलब जिनके द्वारा बनाई गई सेतुपाला। सेतु का मतलब होता है धर्म की मर्यादा। सेतु का मतलब केवल ब्रिज नहीं होता है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सेतु का अर्थ है धर्म की मर्यादा, धर्म की सीमा, ये धर्म है। उसका पाला मतलब उसका पालन करते हैं। कौन लोग पालन करते हैं? जो लोकपाल हैं वे सेतुपाल हो जाते हैं, मतलब जो धर्म की मर्यादा शिव जी बना दिए उसको वे पालन करते हैं। इसका कहने का आशय ये है कि ये शिव जी ने नियम बना दिया है कि गलत समय में संतान उत्पत्ति के लिए भी संग पत्नी से भी नहीं करना चाहिए। तो जब ब्रह्मा जी उनके द्वारा बनाई गई मर्यादा का पालन करते हैं, तो हम लोग उनके द्वारा बनाई गई मर्यादा का पालन कैसे तोड़ सकते हैं? इस आशा से वो कहते हैं सेतुपाला। समझ रहे हैं ना? यत यानी जो शिव जी इदम विश्वम कारणम, इस संसार के कारण है। अब प्रश्न का कारण तो भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु कारण हैं, लेकिन भगवान विष्णु जगत की सृष्टि नहीं करते हैं, इन द सेंस डायरेक्टली नहीं करते हैं। तो वह अपने आप को शिव जी के रूप में विस्तारित करते हैं, जो कि माया के संग करते हैं, फिर आगे जगत की सृष्टि होती है। और माया तस्य आज्ञा करी, माया उनका आदेश पालन करती है, आज्ञा के अनुसार कार्य करती है। अहो आश्चर्य है उनका चर्या अर्थात आचरण पिशाचों के समान है। अतः विभुम्न चरितम विडम्बनम, उस जगत व्यापक प्रभु की, विभुम्न मतलब महान पुरुष, जगत व्यापक जो हैं उनकी लीला अतर्क है। अतर्क मतलब लॉजिक के बियॉन्ड है। जो व्यक्ति इतना महान है उसको पिशाच के अनुसार कार्य करने की क्या जरूरत है? आप लोग देखिए, इस बात को शायद ना समझ रहे होंगे, लेकिन किसी का देवता कपड़ा ना पहनता हो तो अजीब सा नहीं लगेगा? किसी का उपास्य कपड़ा ही ना पहनता हो, अजीब सा नहीं लगेगा? हम सभी लोग भगवान शिव की, कृष्ण की पूजा करते हैं तो सुंदर सुंदर वस्त्र भगवान पहने रहते हैं, अजीब सा लगेगा नहीं? और शिव जी प्रसिद्ध है इस प्रकार से कि कपड़ा नहीं पहनते हैं, दिगंबर रहते हैं। यद्यपि आपने शिव जी का फोटो उस तरह से देखा है, लेकिन हम शास्त्र में सुनते हैं। अब एक कह रहे नागा साधु नहीं पहनते, तो नागा साधु उपास्य हैं। कमेंट करने से पहले आपको दिमाग लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? नागा साधु की पूजा की जाती है, हम देवता की बात कर रहे हैं। कोई देवता उपास्य हैं आपके, कोई देवता की पूजा, नागा साधु की पूजा करती हैं? आप विचार कीजिए मैं बोल क्या रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि कोई देवता है आपका और वह अगर कपड़ा नहीं पहन रहा है तो बिल्कुल आपको अघोरी ही माना जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, पिशाचों की पूजा करते हैं, और पिशाच लोग कपड़ा नहीं पहनते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस देवता की पूजा कर रहे हैं तो वो देवता तो निम्न माना जाएगा ना, जिसको कपड़ा भी ना जो कपड़ा भी ना पहने। देवता लोग अपने शरीर को ढक के चलते हैं। तो शिव जी का ये, और शिव जी ऐसे निम्न है भी नहीं, शिव जी तो महान है भाई। ये धर्म की मर्यादा है कि व्यक्ति को अपने को ढक कर रखना चाहिए, पुरुष को भी और स्त्री को भी। तो अब यहां जो धर्म की मर्यादा की स्थापना ब्रह्मा आदि के लिए कर रहे हैं, और उसका वो पालन ब्रह्मा जी को करना भी पड़ता है, जो विश्व के कारण हैं, जिनकी माया आज्ञाकारी दासी है, वो ऐसा आचरण क्यों कर रहे हैं? तो ये समझ में नहीं आता है। ये बात यहां पे कश्यप जी कहते हैं। इसलिए आप कोई दोष बुद्धि इन पर मत कीजिए।
ब्रह्मादयो यत कृत सेतु पाला, ब्रह्मादि यानी ब्रह्मा जी और फॉलोइंग उनके जो भी लोग हैं वो सब यतकृत सेतु, जिनके द्वारा रची गई सेतु अर्थात धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं। यत कारणम विश्वम इदम, और जो शिव जी इस जगत के कारण हैं। माया आज्ञा करी, जो माया है जो जगत की सृष्टि स्थिति पालन किस कार्य करती है वह उनकी आज्ञाकारी दासी है। यस पिशाचर्य, जो जिन शिवजी की यह पिशाचवत आचरण है। अहो विभुम्ना चरितम विडम्बनम, ओह ये कितना आश्चर्य है कि ये सर्वव्यापक प्रभु जो हैं, सब जगह जो हैं, इनका ये जो आचरण है ये कितना विडम्बन अर्थात अतर्क है, ये समझने के परे है, समझ में नहीं आता है। श्रीधरी, महर्षि कश्यप कहते हैं कि उनका आचरण कुछ समझ में नहीं आता, मतलब शिवजी का आचरण। ब्रह्मा आदि देवता उनके द्वारा निर्धारित मर्यादा का अपने अपने अधिकार के अनुसार पालन करते हैं। मतलब ब्रह्मा जी आपका ये कार्य है तो आप ये कीजिए, ऐसे करके। जो इस जगत के कारण हैं और यह विश्व उन जिनका कार्य है, माया जिनकी आज्ञा का पालन करती है, ऐसे विभुम्न अर्थात परमेश्वर की लीला तर्क से परे है। तो देखिए ये परमेश्वर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भगवान विष्णु से ये अभेद है, इनका भगवान विष्णु के विस्तार है। सारार्थ दर्शनी, उस विश्वेश्वर महादेव की तुलना में हम कितने छोटे और तुच्छ हैं, ये बात यहाँ ब्रह्मादय आदि द्वारा कह रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी जिनके द्वारा निर्धारित सेतु अर्थात धर्म मर्यादा का पालन करते हैं, जैसे संध्या के समय स्त्री संग, भोजन, निद्रा त्याग आदि के नियम। ये पता होना चाहिए कि संध्या के समय भोजन भी नहीं किया जाता है, उससे आयु कम होती है, और सोना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, और बाकी तो स्पष्ट है। संध्या मतलब होता है जैसे भी 6 बजे का, हम लोग को पता है 6, 12, 6, तो सुबह का 6 बजे, दोपहर का 12 बजे और शाम का 6 बजे, ये समय जो है ये एक नियम शिवजी बना दिए कि इस समय नहीं करना चाहिए। शाम को सोना क्यों नहीं चाहिए, तो शिवजी से पूछिए क्यों नहीं चाहिए। शिवजी ने धर्म के ब्रह्मा जी पूछ नहीं रहे हैं और सलोनी माता जी को ऑब्जेक्शन है कि काय नहीं सोना चाहिए। संध्या के समय भगवान का स्मरण करने के लिए होता है। एक भक्त की प्रसादम भी भोजन के अंडर में है। हाँ, इस पे कुछ अलग अलग आपका मत हो सकता है, लेकिन नहीं करना चाहिए। 6 से कितने बजे तक, 6 से कितने बजे तक, 48 कितना, आधे घंटे का समय माना जाता है नॉर्मली, आधे घंटे का समय आगे पीछे मानते हैं, 5:30 मान के चाहिए। वही तो सूर्य के जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, सूर्य उदित हो रहा होता है, वही तो समय होता है संध्या का। डिटेल्स पे हम चर्चा कर सकते हैं। चलिए, यत कारणम अर्थात जो इस सृष्टि के कारण है और ब्रह्मा आदि को मोहने वाली माया जिनके अधीन है, उन्हीं महादेव का अहो अर्थात कितना आश्चर्य है कि पिशाचर्या अर्थात पिशाचों की भांति आचरण है। अभी एक बड़ी जबरदस्त बात है, आप में से कितने लोगों को माया परेशान नहीं करती है? प्लीज रेज हैंड्स। ओहो, ये लोग सब परे हो गए लगता है। तो आप देख रहे हैं कि मर मर के भजन करेगा तब भी माया छोड़ती नहीं। माया का इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, लेकिन यहां माया उनकी आज्ञाकारी है। पहले हम सुन के छोड़ दे रहे हैं, मतलब माया किसी की आज्ञा मानती है? आप में से किसकी बात माया मानती है, जरा बताइए। किसी की तो बात नहीं मानती, सब लोग तो माया की आज्ञा मानते हैं। ये हम देह ही नहीं है, अगर देह से थोड़ी सी भी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं तो माया में है, स्वीकार करना चाहिए। आगे जो बातें आएंगे थोड़ी कठोर, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत कठोर है, सुनने में बड़ा कठोर लगेगा। जिस भी व्यक्ति को कठोर लगेगा वो माया में है, मैं पहले बोल दे रहा हूं। अगर वहां तक पहुंच सके तो जिस भी व्यक्ति को कठोर लगेगा वो माया में है। बिल्कुल, मैं आप जो कोई भी, स्पष्ट बोल रहा हूं, जिसको भी कठोर लगेगा वो माया है, माया में है। तो माया जो है वो दबा के रखती है जीव को, और माया उनकी आज्ञाकारी दासी है। हद हो गई भाई। शिवजी को माया नहीं प्रभावित कर पाई थी, ध्यान दीजिएगा। शिवजी को भगवान विष्णु ने प्रभावित किया था अपनी योग माया शक्ति से, देव शक्ति से। वो अंतरंगा शक्ति से प्रभावित हुए थे, महामाया से कभी प्रभावित नहीं होते वो। इसीलिए शिवजी का नाम एक धीर का एग्जाम्पल में शिवजी को रखा जाता है, वो कभी प्रभावित नहीं होते। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं इसमें। तो खैर,
ऐसे महादेव का कितना आश्चर्य है कि पिशाचों की भांति आचरण है। अतः विभूम्ना अर्थात परमेश्वर का चरित्र संपूर्ण रूप से विडंबनम अर्थात केवल अनुकरण है, अर्थात वो पिशाच है नहीं, पिशाच जैसा आचरण करते हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने कथा सुनाई थी, उसका हमको रेफरेंस मिल गया। यहाँ पे मध्व अर्थात मध्वाचार्य जी की टीका है इस श्लोक के ऊपर कि पिशाच जैसा आचरण क्यों करते हैं। पिशाचर्याम आचरत रुद्रो विष्णु आज्ञाया एव तु गर्वणी वधनार्थम अहे विष्णु विडंबकृत। रुद्र अर्थात महादेव ने विष्णु की आज्ञा से ही पिशाच जैसे आचरण किए ताकि गर्भवती राक्षसी का वध हो सके। यह विष्णु द्वारा ही एक विडंबपूर्ण लीला थी। तो अब आपको कथा हम बताएंगे, एक बार हुआ था जो हमने भक्तों से सुना है, अब इसका प्रमाण यहाँ मिल गया, तो यानी कथा प्रमाणिक है। ये वराह पुराण से है। तो सुना मैंने भक्तों से इस प्रकार से है कि एक बार असुरों ने देवताओं को बहुत परेशान किया। तो देवता लोग और ये भूत प्रेत जो भी थे वो सब शिव जी के अनुचर, और शिव जी जो है वैष्णव वेशभूषा रखते थे, तिलक लगाते थे, कंठी बांधते थे, तो अब उनके चेले भी वैसे ही करने लगे। तो अब जब कंप्लेन गई भगवान विष्णु के पास, तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र भेजा। अब सुदर्शन जाए और बार बार लौट के वापस आ जाए, क्योंकि वैष्णव को कैसे मारते, जिसके माथे पे वैष्णव तिलक है, जो कंठी बांधा है, उसको सुदर्शन थोड़ा मारेगा। तो बहुत समस्या हो गई। तो भगवान विष्णु ने आज्ञा दिया कि आप ऐसा वैष्णव वेश त्याग दीजिए ताकि आपके जो अनुचर हैं, ये जो भूत प्रेत हैं या राक्षस आदि जो भी हैं, यह सभी वैष्णव वेश धारण ना करें ताकि सुदर्शन इनका वध कर सके। तो ये प्रमाण तो यहाँ पे मिल गया कि क्यों करते हैं, और ये कथा है कहीं ना कहीं वराह पुराण से। मैंने बड़ा प्रयास किया, ढूंढने का नहीं मिला मेरे को। अरे नहीं मिला मतलब ऐसा नहीं कि है नहीं, मैं ढूंढ नहीं पाया। अगर किसी को कहीं मिल जाए तो दिखा देना। बाकी ये हम कथा सुनते हैं इस प्रकार से, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के ही प्रवचनों में हम सुने हैं कहीं, तो ऑब्वियसली प्रमाणिक है, लेकिन उसका रेफरेंस कहीं मिल जाए तो आप लोग देना। तो यहाँ पे एक रेफरेंस समझ में आ रहा है कि ये जानबूझ के विडंबन वाले नकल किए भगवान विष्णु की आज्ञा से ही नकल की, ताकि उन राक्षसों का वध हो सके जो वैष्णव वेश पहन रहे थे। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। यह वर्णन वराह पुराण से लिया गया है। नोट, एक प्रश्न कोई कर सकता है कि शिव जी तो ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं, तो ब्रह्मा जी उनकी आज्ञा के अनुसार कैसे चल सकते हैं? आपको पता है कि ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से शिव जी का प्राकट्य हुआ, उनके बेटे हैं, और शिव जी बोले भी थे मेरा नाम क्या है, मुझे स्थान दीजिए, मेरा काम क्या है, सब पूछे। तो अब ये कैसे कह सकते हो कि ब्रह्मा जी शिव जी की आज्ञा से चलते हैं? तो कहते हैं ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिव जी ईश्वर है। इसलिए यद्यपि यह अद्भुत है, फिर भी यह इनके ईश्वरत्व के कारण संभव है। जैसे भगवान कृष्ण अब वसुदेव जी के बेटे हैं, तो अब धर्म की मर्यादा कौन स्थापित करता है? भगवान कृष्ण करते हैं। तो लीला में शिव जी कैसे भी प्रकट हों, वो तत्वतः ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ हैं, वो ईश्वर हैं। ब्रह्मा जी जीवात्मा है, सामान्यतः जीवात्मा होते हैं, और शिव जी विष्णु तत्व ही हैं ऑलमोस्ट। तो वही जो धर्म की मर्यादा को स्थापित करते हैं, उसका पालन ब्रह्मा जी आदि करते हैं। ये बाल प्रबोधनी से था, नोट आपको दे दिया। तात्पर्य रुद्र शिव एक हैं। शिव जी दुर्गा के पति हैं, अर्थात भौतिक शक्ति के नियंता हैं। दुर्गा साक्षात भौतिक शक्ति हैं, और उनके पति होने के कारण शिव जी भौतिक शक्ति के नियंता हैं। वे तमोगुण के अवतार भी हैं और भगवान का प्रतिनिधित्व करने वाले तीनों देवों में से एक हैं। शिव जी के प्रतिनिधि होने से भगवान के प्रतिनिधि होने से शिव जी उनसे अभिन्न हैं। वे अति महान हैं, और उनके द्वारा समस्त भौतिक भोग का परित्याग इसका आदर्श उदाहरण है कि मनुष्य को किस तरह भौतिक रूप से अनासक्त रहना चाहिए। अतएव मनुष्य को उनके पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और पदार्थ से अनासक्त रहना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट है, कुछ व्याख्या की जरूरत नहीं है। उसे विषपान जैसे उनके असामान्य कार्यों की नकल नहीं करनी चाहिए। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि शिव जी तो विष पिए तो हम भांग तो खा ही सकते हैं, तो ऐसा अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो क्या दिति मान गई? जब कभी भी किसी भी व्यक्ति के हृदय में, मैं ये नहीं कह रहा, उसमें शास्त्र में वर्णन है, जब कभी भी किसी के हृदय में काम जागृत हो जाता है तो उसको समझाने से काम नहीं चलता है।
अब वो काम किसी भी चीज के लिए हो सकता है, कुछ धन प्राप्त करने के लिए, कुछ संपत्ति प्राप्त करने के लिए, किसी भी चीज के लिए। अब श्लोक बड़ा अजीब सा है, अजीब सा मतलब बात बड़ी अजीब सी लग रही है सुनने के लिए, लेकिन मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि दिति नहीं मानी। इतना सब कुछ समझाने के बाद भी, इतना ज्ञान देने के बाद भी नहीं मानी। और आगे आप देखेंगे 8वें स्कंद में अदिति भी नहीं मानी। अदिति प्रार्थना करती हैं, इन्हीं कश्यप से प्रार्थना करती हैं कि हमको ऐसा संतान हो जाए जो बलि को वध कर दे, इत्यादि इत्यादि ऐसे करके। और उनको वो अदिति पहली पत्नी, और उनको वह ज्ञान दी कि क्या इस प्रकार से राग द्वेष में फंसी हो, लेकिन वो नहीं मानी। तो यहाँ पे मैत्रेय, और ये समझ लेना चाहिए कि ये सब भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, ये बात भी है। श्लोक बड़ा अजीब सा है, लेकिन हम पढ़ेंगे। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच सैवं संविदिते भर्त्रा मन्मथोन्मथितेन्द्रिया सैवं संविदिते भर्त्रा मन्मथोन्मथितेन्द्रिया जग्राह वासु ब्रह्मर्षिर्वृषलीव गतत्रपा जग्राह वासु ब्रह्मर्षिर्वृषलीव गतत्रपा। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच सैवं संविदिते भर्त्रा मन्मथोन्मथेन्द्रिया सैवं संविदिते भर्त्रा मन्मथोन्मथितेन्द्रिया जग्राह वासु ब्रह्मर्षिर्वृषलीव गतत्रपा जग्राह वासु ब्रह्मर्षिर्वृषलीव गतत्रपा। मैत्रेय ने कहा, इस तरह दिति अपने पति द्वारा सूचित की गई, किंतु वह संभोग तुष्टि हेतु कामदेव द्वारा विवश कर दी गई। उसने उस महान ब्राह्मण ऋषि का वस्त्र पकड़ लिया, जिस तरह एक निर्लज्ज वेश्या करती है। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय मुनि ने कहा, एवं भर्त्रा संविदिते, इस प्रकार पति के सूचित किए जाने पर भी सा मनमथ, सा मतलब वह दिति, उस दिति ने कामदेव द्वारा, मनमथ कामदेव का नाम है जो मन को मथ देता है। मथ का मतलब क्या है? देखिए, जब मथानी से दही को मथा जाता है तो दही की अपनी कोई शक्ति नहीं होती है कि वह स्थिर रह सके, है ना। तो उसी प्रकार से काम किसी के हृदय को ऐसे मत देता है कि मन उसके कंट्रोल में नहीं रहता। जैसे आप पुरुषों में एग्जाम्पल लेंगे तो अजामिल का एग्जाम्पल ले लीजिए। अजामिल ने उस दृश्य को देखा और कितना प्रयास किया कि वह अपने मन को संयमित कर ले, ज्ञान के द्वारा, जो कुछ भी आचरण के द्वारा, वो नहीं कर पाया। और हम सभी लोगों का अनुभव है कि किस प्रकार से जब भी हृदय में काम जागृत हो जाता है तो मन को मत ही देता, फिर कहाँ व्यक्ति कंट्रोल कर पाता है। तो उस दिति ने मनमथ ने कामदेव द्वारा उन्मथितेन्द्रिया, जिसकी इंद्रियां उन्मथित हो गई थी, मथित होती इंद्रियों के कारण उसकी इंद्रियां वश में नहीं हो रही थी। वृषली इव, वैश्या के समान, गतत्रपा, त्रपा मतलब होता है लज्जा, और गत मतलब जब लज्जा चली गई है, निर्लज्ज होकर ब्रह्मर्षि वासा जग्राह, ब्रह्मर्षि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। भूल गई कि ये ब्रह्मर्षि हैं, कोई सामान्य लंपट पति नहीं है, इनके संग ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय ने कहा, सा एवं, सा मतलब वह दिति, एवं संविदिते भर्त्रा, अपने पति के द्वारा सम्यक रूप से समझाए जाने पर भी मनमथ उन्मथितेन्द्रिया, कामदेव के द्वारा, क्योंकि उनकी इंद्रियां उन्मथित थीं, जग्राह वासु ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि कश्यप के कपड़े को पकड़ ली, वृषलीव गतत्रपा, एक वैश्या के समान। तो प्रश्न होगा, तो क्या उनको लज्जा नहीं आई? तो कहते हैं गतत्रपा, उनकी लज्जा चली गई थी। श्रीधरी, भर्त्रा अर्थात समझाने वाले अपने पति के द्वारा। देखिए, इंटरेस्टिंग बात है कि भर्त्रा का मतलब होता है पालन करने वाला, लेकिन यहां पे पालन करने के अर्थ में भर्ता नहीं है। यहां वह पति है जो इसमें पालन नहीं कर रहा है कुछ, बल्कि समझा रहा है। तो श्रीधर समीपाद कहते हैं कि भर्ता मतलब समझाने वाले पति, वह पति जो इस समय कुछ खिला पिला नहीं रहा था, कुछ सैलरी नहीं दे रहा था, अपितु धर्म का ज्ञान दे रहा था। एवं संविदिते, इस प्रकार से समझाए जाने पर भी, इस प्रकार मतलब हर तरह से भय दिखाए, शिव जी का भय दिखाए थे, लज्जा के बारे में बोल रहे थे, और बहुत तरह से बात बोल रहे थे।
कामार्थ होने के कारण अदिति ने निर्लज्ज वेश्या के समान ब्रह्मर्षि कश्यप के वस्त्रों को पकड़ लिया। सारार्थ दर्शनी। उसके पति द्वारा इस प्रकार सूचित किए जाने पर भी उसने वैश्या जैसा व्यवहार किया। दूसरा अर्थ है, या क्योंकि केवल उसके पति ने उसे सूचित किया इसलिए उसने वैश्या जैसा व्यवहार किया। ये समझे इसका मतलब? सेकंड लाइन, पति के अलावा कोई और भी होता, बड़ा बूढ़ा होता या कुछ उनको समझाता तो शायद वह समझ जाती, लेकिन क्योंकि केवल पति ने समझाया इसलिए नहीं समझी। समझ रहे ना बात? भाई एक बात कोई व्यक्ति एक ही व्यक्ति से समझे तो उसको रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन एक बात अगर दो चार लोगों से समझता है तो वह स्वीकार कर लेता है। जैसे भगवान कृष्ण को इच्छा थी कि वह गायों को चराने के लिए जाएं, तो अब नंद बाबा जाने ही न दें, तो अब भगवान ने अन्य जो अपने चाचा ताऊ से उनसे जो है क्या कहते हैं उसको सिफारिश लगवाई, तो वह सब बोलने लगे अरे भाई बड़ा हो गया है जाने दीजिए, बड़ा हो गया जाने दीजिए। तो सब लोग बोले तो नंद बाबा मान गए। तो आप जान रहे कि कोई बात अगर 5-6 लोग बोलते हैं व्यक्ति को तो व्यक्ति स्वीकार कर लेता। तो यहाँ कह रहे कि क्योंकि केवल पति ने बताया इस कारण से वह स्वीकार नहीं कर पाए। काम विवेक का ग्रास कर लेता है, चाहे वह स्वयं से उत्पन्न हो अथवा किसी अन्य द्वारा प्रेरित होकर प्रकट हुआ हो, यही दर्शाया गया है। देखिए, हमको अदिति में दोष बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। ये लोग महान लोग हैं और इनके आचरण से हमें क्या शिक्षा मिल रही है? बहुत जबरदस्त। कामातुरम न भयम न लज्जा। जो कामातुर हो गया न उसको भय होगा न उसको लज्जा होगी। ये आगे जाकर प्रहलाद महाराज जी बड़ा सुंदर बोलते हैं नरसिंह देव को, यदि दास्यसि में कामान वराम त्वाम वरधर्षभ कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। प्रहलाद महाराज जी को भगवान नरसिंह देव कहते हैं बेटा वरदान मांगो, तो नहीं मांगते। फिर कहते हैं कि हे भगवान, यदि दास्यस्य में कामान, यदि आप मेरी कोई कामना पूर्ण करना चाहते हैं, वरदाम वरधर्षभा, वरदान देने वालों में आप जो सर्वश्रेष्ठ हैं, कामा नाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम, मुझे ये वरदान दें कि मेरे हृदय में काम का अंकुर ही ना जागृत हो, अंकुर भी नहीं फूटे, जागृत हो। देखिए कारण क्या है? काम का मतलब है आत्मेंद्रिय प्रीति और प्रेम का है मतलब कृष्णेंद्रिय प्रीति। तो अब प्रेम के बिल्कुल विपरीत काम है। जिस चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं भगवत प्रेम, उसके बिल्कुल विपरीत काम चलता है। इसीलिए तो भगवान ने कहा ना कि जही शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम। भगवत गीता में कहते हैं कि इस काम रूपी दुरासद जो बिल्कुल मानेगा ही नहीं, उसको तुम जिसको दमन करना बड़ा मुश्किल है, वैसे शत्रु को तुम मार दो। काम जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तो विवेक का क्या मतलब होता है? क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारा इसको विवेक कहते हैं। धर्म के अनुसार ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, सब व्यक्ति का चला जाता है। तो कहने कि अगर व्यक्ति के भाई स्वयं से उत्पन्न होगा, क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि पहले के संस्कार हैं, कर्म है, उसके अनुसार एक काल के प्रभाव से काम जागृत हो जाता है। अच्छा खासा बैठा होता है, अकस्मात काम जागृत हो जाता है, या कोई दृश्य देख लेता है या ऐसे लोगों का संग कर लेता है जो कामुक हैं, तो फिर व्यक्ति के हृदय में काम जागृत हो जाता है। फिर एक बार ये जागृत हो गया, तो आपने सुना था शब्द हृदय, जो हृदय में सोता रहता है, एक बार जागृत हो गया तो बड़ा मुश्किल होता है व्यक्ति को उसको संयमित करना। इसलिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि इसे जागृत ही ना होने दें। और इस पे बात आ रही तो हम बोल ही दे रहे हैं। इसको भगवान ने बोला है काम एषः क्रोध एषः रजोगुणो समुद्भवा। ये काम है, ये क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो अगर हम रजोगुण का संपर्क किसी तरह से कभी भी करते हैं तो काम उत्पन्न होना आवश्यक है, अवश्यम भावी है। और यहां पे देखिए लाइसेंस नहीं दिया गया है कि कोई गृहस्थ है तो उसके लिए काम कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख लीजिए, बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जस्ट इमेजिन हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप जैसा किसी का लड़का पैदा हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है जीवन भर की। मैं मतलब अब जब आगे के श्लोकों में जाऊंगा तो देखिए हैं हैवी चीजें,
लेकिन हमें स्वीकार करना होगा कि काम एक प्रॉब्लम सबके लिए। अर्जुन तो गृहस्थी में ही है ना, उन्हीं को तो बोल रहे हैं, जही शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासतम। अगर व्यक्ति काम से दब जाए, हम गृहस्थों में बोल रहे हैं, काम से दब जाए, लेकिन उसको अपना मित्र नहीं मानना चाहिए। मैं दब गया लेकिन मैं इसको हराऊंगा, मैं इसको हराऊंगा, आई एम नॉट गोइंग टू गेट सबमिट टू इट। समझ पा रहे मेरी बात? काम से कोई दब जाए, गृहस्थी में तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, दब जाए वगैरह बातें, ब्रह्मचारी में आजकल कहाँ नहीं, सब जगह तो बर्बाद होने का चांस है। लेकिन दबने का मतलब यह नहीं कि मैं युद्ध छोड़ दूंगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। संघर्ष नहीं छोड़ेंगे, भगवान की भक्ति करते रहेंगे, धीरे धीरे करके भगवान की कृपा से सब शांत हो जाएगा। लेकिन इसको मित्र कभी नहीं मानना चाहिए। जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुसारा। एक और श्लोक है भगवान गीता में, कहते हैं ज्ञानिनः नित्य वैरिणा। ये ज्ञानियों का नित्य वैरी, जो बेवकूफ हैं उनको दबाए, ऐसा मतलब नहीं। क्या दीति को पता नहीं था? क्या आपको लगता है दीति को धर्म का ज्ञान नहीं है? वो दक्ष की बेटी हैं, लेकिन अब उनका विवेक खत्म हो गया है। इसीलिए तो वो भयभीत थी कि इस समय मुझे अपने पति के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अब विवेक हट गया। ये दीति को ऐसा मत सोचिएगा कि कोई धर्म ज्ञान नहीं है, वो महान है, महान स्त्री है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हर दिन, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक पॉइंट पे है जहां पे आतंकवादी आक्रमण कभी भी कर सकते हैं, रोज नहीं करते हैं लेकिन कभी भी कर सकते हैं, तो वह प्रतिदिन सतर्क रह सकता है कि सतर्क रहता है कि आक्रमण कभी भी हो जाएगा। उसी प्रकार से ये हम शरीर में रह रहे हैं एक दुर्ग की तरह, इस पे काम आदि, स्पेशली काम, ये सारे अनर्थों का जड़ है। अगर आपको याद हो, काम क्रोध और लोभ भगवद गीता में बताया गया, ये सारे अनर्थों की जड़ हैं। यह कभी भी अटैक करने के लिए मतलब क्या कहते हैं उसको, रेडी रहते हैं। जैसे ही व्यक्ति बस थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता तुरंत अटैक करते हैं, जैसे कि जामिल के केस में हुआ था। ये बहुत बड़ी शिक्षा हमें प्राप्त हो रही है। इस संदर्भ में पुरुषों के मध्य ब्रह्मा प्रमाण माने जाते हैं और स्त्रियों के मध्य दिति को इसका उदाहरण कहा गया। इसीलिए मैं भी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि मेरे से मुख से निकल गया था, तो मुझे लगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि केवल स्त्रियां ही कामुक होती हैं, ऐसा मैंने नहीं कहा है, बिल्कुल नहीं कहा है। मैं इस पर लड़ जाऊंगा, मैंने ऐसा नहीं कहा। यहां पर लिखा है ब्रह्मा जी को भी जब काम प्रभावित कर सकता है और दिति को भी प्रभावित कर सकता है, इतना प्रभावित कर सकता है कि विवेक भूल जाते हैं। भूले कि नहीं भूले भाई, इस समय तो ब्रह्मा जी सब बढ़िया है, लेकिन एक समय में ब्रह्मा जी को काम इतना प्रभावित कर दिया था कि अपनी ही बेटी के पीछे भागे, और वो तब वह भूल गए कि अन्य ऋषि मुनि इनको देख रहे हैं। आपको पता है बात, देखे थे आप, सुन चुके हैं इस बात को। और यहां पे दिति बिल्कुल भूल गई कि अब उनको करना क्या है, एक वैश्या की तरह आचरण कर रहे हैं। ये सब काम के द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा कि वो आचरण देख करके आप उस व्यक्ति में दोष मत देखिए। वो काम की शक्ति इतनी ज्यादा है, मैं समझा पा रहा हूं, वो काम की शक्ति इतनी ज्यादा है कि व्यक्ति के मन को मत देता है, उसको वैसे कार्य करना ही पड़ता है। ही बिकम्स हेल्पलेस। इस बात में मैं एक बात और याद दिला देना चाहता हूं। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी का कमेंट है कि काम जो है वो इंद्रियों के व्यापार से जागृत होता है। इंद्रियां अगर उस प्रकार से कार्य करने लगती हैं तो काम जागृत होने लगता है। भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट बताया, इंद्रियां, मन और बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। इस काम रूपी शत्रु के अधिष्ठान अर्थात बैठने के स्थान है। तो व्यक्ति अगर सोचे कि मैं इंद्रियों को कामुक कार्य में लगाऊंगा और मेरे मन में काम जागृत नहीं होगा, एब्सोल्यूट रबिश। और इसीलिए भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है, तस्मात् इंद्रियाण आदौ, इसलिए सबसे पहले व्यक्ति को इंद्रिय संयमित करनी पड़ती हैं। मैं अपनी जीभ को कहीं भी लगाता रहूंगा, मतलब कुछ भी खाऊंगा, कुछ भी बोलूंगा, तो काम हुआ ना, फिर हृदय में, मन में आपके कामना जागृत होगी ही, गंदी चीजें आएंगी। इज इट नॉट? कोई व्यक्ति अगर प्रसाद ग्रहण करने के अलावा कुछ और खा रहा है, वो कामुक होगा ही, वो होगा ही, वो होगा ही, रजोगुण तमगुण खा ही रहा है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। स्पेशली इसमें होना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बातें बहुत गंभीर हैं, और नाम जप तो किए बिना तो बचेगा नहीं व्यक्ति। ये सब चीजें हैं। तात्पर्य, एक विवाहित पत्नी तथा वेश्या में यही अंतर है कि एक शास्त्रों के विधि विधानों द्वारा यौन जीवन में नियंत्रित रहती है, जबकि दूसरी अनियंत्रित और एकमात्र प्रबल काम वासना द्वारा होती है। यद्यपि महर्षि कश्यप अति प्रबुद्ध थे, किंतु वे अपनी वेश्या पत्नी के शिकार हो गए। अब ये देखिए प्रभुपाद जी का कितना कठोर शब्द है। मैंने बोला था ना कि अब इस क्लास के बाद जो बातें आएंगी, स्टॉप, ये जो श्लोक आने बहुत हैवी प्रभुपाद शब्द बोल रहे हैं, बहुत हैवी।
मतलब अगर कोई भी पत्नी इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति के लिए पति के पास आ रही है तो वो पत्नी नहीं है, वो वैश्या है। आप लोग अगर मेरे शब्दों को आप क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये शब्द प्रभुपाद जी के जो मैं बोल रहा हूं। और पति भी इसी प्रकार से अगर अपनी पत्नी को भोग का साधन मान रहा है तो धर्म पत्नी नहीं, वो वैश्या का संग कर रहा है। प्रभुपाद सामने लिख रहे हैं, किंतु वे अपनी वैश्या पत्नी के शिकार हो गए। वेरी वेरी पावरफुल। मतलब हम सभी लोग सुन ही रहे हैं इस बात को। धर्म के तत्व को सुनना बड़ा कड़वा हमको लग सकता है, लेकिन हमारे लाभकारी है। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं? एक व्यक्ति, एक भक्त बोल रहे थे कि पत्नी का संग करने में कोई दिक्कत नहीं है, यद्यपि वो संतान उत्पत्ति के लिए ना भी हो तब भी वो पाप नहीं है। एज इफ कि अब वही शिव जी बन गए और वही धर्म की मर्यादा का निर्णय करने वाले हो गए। तुमसे बोलो प्रभुपाद जी, फिर प्रभुपाद जी गलत बोल रहे हैं। क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद यहां पे? तो स्वाभाविक सी बात है, व्यक्ति जब सुनेगा तो कहेगा ये तो बड़ा कठिन है। देखिए, बात समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग इस जगत में दुख भोग रहे हैं। कौन सी नई बात बताई आपने? रुक जाओ। और दुख भोगने का, बार बार दुख भोगने के लिए देह प्राप्त हो रहा है फर्स्ट क्लास। और वो देह इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि स्त्री संग की इच्छा है। तो ये जो स्त्री संग है, चाहे वो लीगल हो चाहे इलीगल हो, वो हमको जगत में बांधता रहेगा। जब तक इच्छा रहेगी तब तक भैया दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, और उस पर कोई लेफ्ट राइट इफ एंड बट नहीं है। तो हर व्यक्ति को एक स्टेज पे आना होगा जहां उसकी ये इच्छा ही समाप्त हो जाए। इसलिए इसको मिनिमाइज करना होगा, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। दैट्स व्हाई द कांसेप्ट ऑफ गृहस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ ब्रह्मचारी एंड देन अगेन फुल ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ फुल ब्रह्मचारी, सन्यास फुल ब्रह्मचारी। अब हम लोग इस आधार पर किस स्टैंडर्ड पे हैं वो हम लोग स्वयं निर्णय कर लें, लेकिन स्टैंडर्ड ये है अगर हम भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं। सीधी बात है। किंतु वे अपनी वैश्या पत्नी के शिकार हो गए। मन में कुछ बातें आती हैं, हमको बोलने में थोड़ा संकोच होता है, लेकिन हम बोल दे रहे हैं। एक भक्त हमको मिले, अब तो थोड़ा भक्ति ठीक कर रहे हैं, तो वो भी एक से शादी की बात हुई थी कि हम नियमों का पालन करेंगे, और इंद्रिय तृप्ति में इतना लिप्त हो गए कि 1 साल वह 16 माला, क्या कुछ भी माला नहीं कर पाए, क्योंकि पत्नी की कामुकता बहुत अधिक थी। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति शिकार हो गए, मीन व्हाट डू यू मीन, हाउ यू फील लाइक बीइंग शिकार, बीइंग हंटेड। प्रहलादानंद, परम पूज्य प्रहलादानंद महाराज के शब्द हैं, बड़े खतरनाक हैं। सन्यासी लोग बोलते हैं, हम तो रिपीट कर रहे हैं। वस्तुतः जब ऐसी कोई कामुक पति या कामुक पत्नी बोलते हैं आई लव यू, वो कहना चाहते हैं आई वॉन्ट टू ईट यू। समझे ना? मैं आपको खाना चाहती हूं या खाना चाहता हूं। आयेंद्र प्रभु उनकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है, उनकी गर्लफ्रेंड थे, उन लोग उस समय की बात कर रहा हूं जब वो अमेरिका में थे, जब मंदिर ज्वाइन नहीं किया था जब ब्रह्मचारी। तो वह अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी जो भी कह रही, इसको बोले कि चलो मंदिर ज्वाइन कर लेते हैं। तो कहती है डोंट गो, आई हैव नॉट इंजॉयड यू इनफ। तो आयेंद्र प्रभु कहे कि मैं अपने को अनुभव कर रहा था कि मैं एक मांस का टुकड़ा हूं जो एक बाघिनी के सामने हो। उसको छोड़ करके चले गए और मंदिर ज्वाइन कर लिया। वेरी हैवी स्टेटमेंट्स, आप पढ़ लेना, मैं एकदम वर्बाटिम रिपीट कर रहा हूं, आप उसको देख लीजिएगा अगर उनकी। अब एक भक्त कह रहे हैं कि बोला जाएगा कि फिर शादी ही क्यों किए जाए तुमसे। हाँ, तो फिर मैंने कहा पॉइंट यह है कि लोग सोच रहे हैं कि यह इंद्रिय तृप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। तो क्या करना है वो आपको वर्णन, आपको सोचना है, लेकिन शास्त्र का, धर्म का सिद्धांत क्या यहां पे बताया जा रहा है। भौतिक शक्ति इतनी प्रबल होती, कश्यप ऋषि भी फंस गए। तो अब वो करे क्या, प्रश्न होगा। तो उस पे श्लोक कहते हैं सविदित्वाथ भार्यायास तम निर्बंधम विकर्मणि। सविदित्वात् भार्यायास तम निर्बंधम विकर्म। भा है सविदित्वाथ भार्यायास तम निर्बंध विकर्मणि। सविदित्वात् भार्यायास तम निर्बंधम विकर्मणि। नत्वा दिष्टाय रहसि
तयाथोपविवेश ही नत्वादिष्टाय रहसि तयाथोपविवेश हि स विदित्वाथ भार्यायास्तं निर्बन्धं विकर्मणि सविदित्वात् भार्यायास्तं निर्बन्धं विकर्मणि नत्वादिष्टाय रहसि तयाथोपविवेश ही नत्वादिष्टाय रहसि तयाथोपविवेश हि। अपनी पत्नी के मंतव्य को समझकर उन्हें वह निषिद्ध कार्य करना पड़ा और तब पूज्य प्रारब्ध को नमस्कार करके वे उसके साथ एकांत स्थान में लेट गए। सह उन कश्यप जी ने भार्याया पत्नी का तम विकर्मणि उस अपकर्म में यानी कि संध्या के समय संग के कर्म में निर्बंध का मतलब होता है जिद अत्याग्रह को विदित्व जान करके अब ये नहीं मानेगी। अथ दिष्टाय तब दैव को दिष्ट मतलब जो आपको नहीं दिख रहा है भगवान ने जो आदेश दिया है या भगवान की व्यवस्था ऐसा मान करके दिष्टाय नत्वा यानी दैव को नमस्कार करके कि भगवान हमने खूब प्रयास किया समझाया इसको नहीं समझ में आ रहा है। तया उसके साथ रहसी उपवेश ही एकांत में निश्चय ही प्रवेश किया मतलब उनका संग किया। सविदित्वाथ भार्यायास स यानी कि वह कश्यप मुनि भार्याया अपनी पत्नी के इस तम निर्बंधम विकर्मणि विदित्वा उस विकर्म के अत्याग्रह को जानकर अथ मतलब उसके बाद दिष्टाय नत्वा भाग्य को नमस्कार करके रहसी एकांत स्थान में तया अथ उपवेश ही उसके साथ वहां प्रवेश किए। रहसी का मतलब है कि उस यज्ञ स्थल में वह कार्य नहीं किए, वह किसी एकांत स्थान में गए, वो पवित्र स्थान था वहां पे वैसा कार्य नहीं कर, वो तो संभव ही नहीं था, वहां नहीं किए, किसी एकांत स्थान में गए। बाल प्रबोधिनी फिर जो हुआ उसे बताने के लिए यह श्लोक कहते हैं। कश्यप ने अपनी पत्नी दिति के उस अनुचित कर्म में जो संध्या समय में वर्जित था हट को जान लिया। इसके बाद परमेश्वर जो सब कुछ संचालित करते हैं उनको प्रणाम किया। भाव यह था कि मेरा इसमें कोई अपराध नहीं है, आप सर्व प्रवर्तक हैं, जैसा उचित समझें वैसा करें। मतलब भगवान हम तो समझाए, ये नहीं समझ रही हैं, हम तो अपना कर्तव्य किए, अब लगता है ये आपके द्वारा ही प्रेरित है। इस प्रकार परमेश्वर को प्रणाम करने के बाद यज्ञशाला को छोड़कर किसी अन्य एकांत स्थान में अपनी पत्नी के साथ प्रवेश किए। इससे मैथुन का संकेत मिलता है। अरे ईश्वर की इच्छा कितनी प्रबल है कि ऐसे महान जन भी अनुचित कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। इस आश्चर्य को ह से व्यक्त किया गया है। यहाँ पे श्लोक देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे ने ही लिया है, ओ ह नहीं है, ये पाठ भेद होगा तभी ऐसा टीका लिखी है, तो ही की जगह उपवेश ह होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? पाठ भेद है तो उसमें हा शब्द आया होगा। हा शब्द जो है वह आश्चर्य व्यक्त करने के लिए होता है। तात्पर्य, कश्यप की अपनी पत्नी के साथ बातों से ऐसा लगता है कि वे शिवजी के उपासक थे, और यद्यपि वे जानते थे कि ऐसा निषिद्ध कार्य करने से शिवजी उन पर प्रसन्न नहीं होंगे, किंतु अपनी पत्नी की इच्छा के कारण वे ऐसा करने के लिए बाध्य थे। अतएव उन्होंने प्रारब्ध को नमस्कार किया। प्रारब्ध मतलब व्यक्ति का पहले का कुछ कर्म होता है जो उसके सामने अकस्मात आ जाता है, उसको भोगना पड़ता है, तो उसको कहने प्रारब्ध को नमस्कार किया। वे जानते थे कि ऐसे असामायिक संभोग से जो संतान उत्पन्न होगी वह निश्चय ही अच्छी नहीं होगी, किंतु वे अपने को बचा नहीं पाए क्योंकि वे अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक कृतज्ञ थे। उन्होंने बोला हुआ था पहले, आपको याद होगा कि अपनी बात तो बोले थे कि तुम नरक से बचाने वाली हो, तुम्हारा उपकार तो मैं जन्म जन्मांतर में नहीं चुका पाऊंगा, इत्यादि इत्यादि। किंतु ऐसी ही दशा में जब ठाकुर हरिदास एक वेश्या के द्वारा अर्धरात्रि में मोहित किए गए तो उन्होंने कृष्ण भावनामृत में अपनी सिद्धि के कारण उस प्रलोभन से अपने को बचा लिया। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा अन्यों में यही अंतर है। कश्यप मुनि महान विद्वान तथा प्रबुद्ध थे और नियमित जीवन के सारे विधि विधान जानते थे, फिर भी वे अपने को कामिच्छा के आक्रमण से बचा नहीं पाए। ठाकुर हरिदास न तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न थे और न ही स्वयं ब्राह्मण थे, फिर भी कृष्ण भावना भावित होने के कारण वे अपने को ऐसे आक्रमण से बचा सके। ठाकुर हरिदास प्रतिदिन 3 लाख भगवान नाम का जप करते थे। हम श्लोक को पूरा करके ही रुकेंगे। अच्छा, ये 30वां था कि 29वां था, कितना था?
31वां था ना? हाँ ठीक है, समय तो कम है। हरिदास ठाकुर जी नाम के एक महान भक्त हुए जिनके बारे में सब भक्त लोग प्राय जानते हैं, और उनको एक वैश्या गिराने के लिए आई। वो रामचंद्र खान नाम के व्यक्ति के द्वारा भेजी गई थी। तो हरिवंश वो बोले कि तुम बैठो यहाँ, मैं मेरा नाम जब पूरा नहीं हुआ है, जब मेरा नाम जब पूरा हो जाएगा तब तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। और पूरी रात बीत जाती है, उनका नाम जब पूर्ण नहीं होता है। वो सुबह चली जाती है, कहते हैं क्षमा कीजिएगा, आज मेरा नाम जब पूरा नहीं हुआ, कल आना, आज फिर आना। वो भागते नहीं वहाँ से, फिर रात्रि में आती है, फिर वही बोलते हैं। अब वो पूरी रात वहाँ बैठी रहती है, वो जप करते रहते हैं, उनका जप वह सुनती रहती। तो अब वहाँ भी वो थोड़ा थोड़ा हरे कृष्णा बोलना शुरू करती है। तीसरी रात में जब आती है तब उसका हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है, और वो हरिदास ठाकुर जी के चरणों में गिर जाती है, कहती है मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका पतन कराने के लिए आई थी। तो कहते थे मुझे पता था, लेकिन मैं तुम्हारा उद्धार के लिए रुक गया, नहीं तो मैं तो 3 दिन पहले यहाँ से चला जाता। तो अब एक प्रश्न है कि हरिदास ठाकुर जी हरिदास ठाकुर जी की मतलब वंशावली तो नहीं कहना चाहिए, मतलब उनके लीनेज क्या है? वो तो मुसलमान परिवार में पैदा हुए हैं, प्रसिद्ध बात है। तो यहाँ एक प्रभुपाद बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि कश्यप मुनि की लीनेज देखिए, ब्रह्मा जी से मरीचि, और मरीचि से कश्यप पैदा हुए हैं। यानी कि कोई कहे कि आपके पिताजी कौन है? मरीचि हैं, और आपके दादाजी कौन है? ब्रह्मा जी हैं। मतलब असलियत में पितामह उनके ब्रह्मा जी हैं। तो वह भी व्यक्ति काम से बच नहीं पाया। लेकिन हरिदास ठाकुर जी के पिताजी का नाम कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है, कोई नहीं जानता। कोई जानता हो जरा बताइए, हरिदास ठाकुर जी के पिताजी का नाम क्या है? कोई नहीं जानता है। लेकिन भगवान के नाम के प्रभाव से, इन द सेंस के नाम उनके हृदय में इतना आकर्षण जागृत कर रहा था कि स्वाभाविक रूप से इस प्रकार का जो प्रलोभन है, जो सामान्यतः जगत में कोई व्यक्ति नहीं मना कर पाता है, उससे वो ऊपर उठ गए थे। तो एक बहुत बड़ा सूत्र मिल रहा है कि एकमात्र तरीका है कि हम अधिक से अधिक भगवान के नामों का जप करें। ये हम छठे स्कंद में भी फिर सुनेंगे कि एक ही नाम से सारे जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वासना नष्ट करने के लिए बार बार आवृत्ति करनी होती है। चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कुछ हो, ये देह है तो काम है। तो इस वासना को नष्ट करने के लिए बारंबार जितना अधिक हो सके नाम जप करना चाहिए। तब हम भगवान की कृपा से, नाम प्रभु की कृपा से इस आक्रमण से बच पाएंगे। नहीं तो केवल गृहस्थी में जाने से भी कोई व्यक्ति इस प्रकार के आक्रमण से बच नहीं सकता है। हाँ, मुझे लग रहा था कि प्रश्न आएगा कि ब्रह्मा जी तो हरिदास ठाकुर जी हैं ना? हाँ, लेकिन वह ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर जी भी हैं और प्रहलाद महाराज के दोनों के अवतार हैं, दोनों अवतार हैं। तब रजो सत्वगुण तक उठना चाहिए। तब ये तरीका है सत्वगुण से उठने का, तक उठने का सिंपल तरीका है भगवान की भक्ति करना, भगवान श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना, नाम उच्चारण करना, प्रसाद ग्रहण करने। 3 चीज़ मुख्य हैं। ऑब्वियसली सुबह उठना, सारी चीज़ें करना। अब ये सब होने के बाद वो क्या किए, ये हम लोग सुनेंगे। आज का श्लोक है, आखिरी श्लोक है। अथोपस्पृश्य सलिलम सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, शब्दार्थ में देखता हूं मैंने सही लिखा है कि हाँ ठीक है, सही है। अथोपस्पृश्य सलिलम प्राणानायम्यवागयतः। अथोपस्पृश्य सलिलं प्राणानायम्यवाग्यतः। ध्यायन् जजाप विरजं ब्रह्मज्योतिः सनातनम्। ध्यायन् जजाप विरजं ब्रह्मज्योतिः सनातनम्। अथोपस्पृश्य सलिलं प्राणानायम्यवाग्यतः। अथोपस्पृश्य सलिलं प्राणानायम्यवाग्यतः। ध्यायन् जजाप विरजं ब्रह्मज्योतिः सनातनम्। ध्यायन् जजाप विरजं ब्रह्मज्योतिः सनातनम। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें मिलेंगी आपको। तत्पश्चात उस ब्राह्मण ने अर्थात कश्यप ऋषि ने जल में स्नान किया और समाधि में नित्य तेज का ध्यान करते हुए अर्थात ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हुए तथा मुख के भीतर पवित्र गायत्री मंत्र का जप करते हुए अपनी वाणी को वश में किया। मतलब वो समझे कि गलत कार्य हुआ हमसे, अब उसका वो प्रायश्चित कर रहे हैं। अथ तत्पश्चात, उस कार्य के बाद, तत्पश्चात कश्यप जी सलिलम उपस्पृश्य, जल में स्नान करके, और प्रभुपाद उसको अनुवाद में लिखे हैं, चक्रवर्ती बाद भी कहते हैं स्नान करने के बाद आचमन करना चाहिए। गायत्री आदि करते हैं तो स्पेशली आचमन करते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ये सब करते हैं। ये करके वागयतः, वाणी को संयमित करके अर्थात मौन होकर के, प्राणान आयम्य यानी प्राणायाम करके,
विरजम निर्विकार ज्योति प्रकाश स्वरूप सनातन ब्रह्म ध्यान, अनादि ब्रह्म का ध्यान करते हुए। इसका मतलब क्या है? निर्विशेष ब्रह्म ज्योति भगवान कृष्ण के श्री अंग से निकलने वाली दिव्य ज्योति है, जिसमें रजगुण तमोगुण सतोगुण नहीं होते हैं, इसलिए उसको विरज कहा जा रहा है। ठीक है, निर्विकार, इसमें गुणों का प्रवेश नहीं होता है, और वह सनातन ज्योति है, अर्थात सनातन रूप से अभिव्यक्त रहती है भौतिक आध्यात्मिक जगत में। तो उसका वो ध्यान कर रहे थे, और जजाप गायत्री अथवा ओम का जप करने लगे। उस ब्रह्म को इंगित करने के लिए ओम का उपयोग करते हैं या गायत्री का करते, तो ओम धीरे धीरे मन में वो बोल रहे थे या गायत्री का उच्चारण कर रहे थे। श्रीधरी, महर्षि कश्यप ने स्नान किया, उसके पश्चात प्राणायाम करके वे मौन हो गए। तदंतर भर्ग शब्द वाच्य निर्मल ज्योति स्वरूप ब्रह्म का ध्यान करते हुए वे सनातन ब्रह्म गायत्री अथवा प्रणव का जप किए। अब ये समझ में नहीं कि भर्ग क्या होगा। आप लोग गायत्री मंत्र जानते ही हैं, ब्रह्म गायत्री सब लोग जानते हैं, उसमें एक भर्गो शब्द आता है कि नहीं? हाँ, तो भर्गो देवर से चला, तो वो जो यहाँ से हमको तो समझ में नहीं आया था ज़्यादा कुछ बात, इतनी बात समझ में आ रही कि जो भर्ग शब्द है उससे इस निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को इंगित किया जाता है। तो कह रहे हैं भर्ग शब्द वाच्य निर्मल ज्योति स्वरूप परब्रह्म अर्थात निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हुए ब्रह्म गायत्री, जो मैंने आप जानते हैं ओम भूर इत्यादि वाला श्लोक है वह है, और या फिर प्रणव का जप किए। ये बस स्पष्ट है तात्पर्य। जिस तरह शौच के बाद मनुष्य स्नान करता है, ये पता है शौच मतलब लैट्रिन जाने के बाद, उसी तरह विशेष रूप से निषिद्ध समय पर संभोग करने के बाद मार्जन करना पड़ता है, और अन्यथा भी। ऐसा नहीं कि सब कार्य करके कोई व्यक्ति पवित्र हो जाता है। कश्यप मुनि ने अपने मुख के भीतर गायत्री मंत्र का जाप करते हुए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का ध्यान किया। तो प्रश्न होगा कि भाई अभी तो बोल रहे तो चुप है, और अभी बोल रहे हैं जाप किया। वो जाप समझे? अभी मैं बोलना शुरू किया, गायत्री आप लोगों को सुनाई नहीं पड़ा होगा, बहुत मैं सॉफ्टली बोला था, समझ रहे ना आप? ऐसे मतलब बोला नहीं जाता है, लेकिन वो बहुत ऐसा रहेगा कि आपको बस सुनाई पड़े। जब आप लोग का हो जाएगा दीक्षा सेकंड इनिशिएशन तो समझ में आ जाएगा। जिन लोगों का है वो समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। इट इज़ नॉट स्पोकन आउट, ये मंत्र है वो बोले नहीं जाते। समझ रहे होंगे आप लोग, शायद कभी कभी किए भी होंगे। उम्मीद है कि जूम पे नहीं करते हैं हम लोग कीर्तन करते हैं, हम लोग संख्या संकीर्तन करते हैं, मतलब संख्या लेकर के बोलते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यहाँ बोल रहे जाप कर रहे हैं, मतलब बहुत ही हल्का सा, मतलब वो खाली अपना को समझ में आया। हाँ, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का ध्यान किया तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? जब वैदिक मंत्र का उच्चारण मुख के भीतर किया जाए ताकि केवल जापक ही सुन चुके तो उसे जप कहते हैं। किंतु आप उपांशु भी कह सकते हैं, मानसिक भी कह सकते हैं, किंतु जब ऐसे मंत्रों का उच्च स्वर से उच्चारण किया जाता है तो वह कीर्तन कहलाता है। तो कर लेते हैं हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस वैदिक मंत्र को अपने मन में धीमे धीमे अथवा जोर जोर से उच्चारित किया जा सकता है, इसलिए महामंत्र कहलाता है। एक प्रश्न होगा तो फिर करना क्या चाहिए? देखिए इतनी बात समझ लीजिए, हम लोग को बोल बोल के ही करना है, क्योंकि मन का तो कोई भरोसा नहीं है जीव का ही भरोसा है। कलयुग में मन का कोई भरोसा नहीं। कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का अनुभव है कि मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, गायत्री कर रहे थे कभी कभी भूल जाते ये मंत्र किया कि नहीं किया तो हर मंत्र को 10 बार करना होता है, 7 मंत्र होते हैं, किया कि नहीं किया क्योंकि बोल सकते ही नहीं है। हमने कहा अच्छा भगवान ने, ये प्रभुपाद जी ने, आचार्यों ने बोलने के लिए कहा है, तो कम से कम इतना तो पता है कि हम लोग 16 माला बोले हैं, है कि नहीं? बड़ा झमेला है भाई, बोलना बड़ा सेफ है, लेकिन हम गायत्री मंत्र को बोल नहीं सकते, ठीक है क्या? लेकिन अगर आप मान लीजिए बीमार है बहुत और आवाज़ नहीं निकल रही तो मन से भी कर सकते हैं, लेकिन मन वाला हिसाब किताब हम नहीं देते हमने सुना नहीं है, विश्वास भी नहीं होता। कश्यप मुनि निर्विशेषवादी प्रतीत होते हैं, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है। ठाकुर हरिदास से उनके चरित्र की तुलना करने पर स्पष्ट हो जाता है कि एक सगुणवादी इंद्रिय निग्रह में निर्विशेषवादी से अधिक प्रबल होता है। मतलब जो भगवान की उपासना कर रहा है, भगवान की सेवा से उसको जो सुख मिलता है, इस कारण से वह अपनी इंद्रियों को अपने आप ही जीत लेता है। और इस बात को आगे 4 कुमार कहने वाले हैं। भज वासुदेवम
यतयोपि रुद्धा, इंद्रियों का वेग इतना अधिक होता है कि बहुत यतिगण जो खूब तपस्या करते उनको भी वह गिरा देता है। इसलिए भगवान वासुदेव का भजन करो, क्योंकि उसमें इंद्रियों को रोकना नहीं होता, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना होता है। जैसे आप कहने कि फूल सूंघ नहीं सकते, ये फूल भगवान को अर्पण है, सूंघे तब क्या इंद्रिया करेंगे। अगर भगवान भाई भोजन खाने की इच्छा है, अच्छा तो ठीक है, भगवान को अर्पण करिए, ग्रहण कर लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे अपने को रोक के रहे कि हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, तो कब तक नहीं खाओगे तुम, ये बात है। भगवद गीता में इसकी व्याख्या परम दृष्टवा निवर्तते से हुई है। उच्च पद पर स्थित होने पर मनुष्य निम्न कोटि की वस्तुएं ग्रहण करना बंद कर देता है। जैसे इस समय देखिए बहुत से भक्त अब भागवतम सुनने आते हैं तो सहज ही अब अपने आप को रोक नहीं रहे कि वह कुछ और ना सुने, सहज भागवतम सुनने की पढ़ने की रुचि है, इसलिए वो अपने आप ही निम्न वस्तुओं को त्याग देते हैं, निम्न शब्द को त्याग देते हैं, ये बात है। ऐसा माना जाता है, ये अच्छी पॉइंट है, देखिए ऐसा माना जाता है कि स्नान करने तथा गायत्री जप करने के बाद ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है, किंतु महामंत्र इतना शक्तिशाली होता है कि कोई इसे किसी भी स्थिति में चाहे धीरे धीरे जपे या जोर जोर से, वह संसार की सारी बुराइयों से बच जाता है। तब कैसे भी जप कर सकते हो और किसी भी अवस्था में हरे कृष्ण मंत्र जप कर सकते हैं। एक व्यक्ति बोला कि बेड पे जप कर सकते हैं, हाँ तो बेड पे भी करिए, बेड पे जप करना गुड है। इट इज नॉट बैड टू चैंट ऑन बेड, ओके, यू कैन चैंट एनी वे। अरे डेथ बेड पे भी जप करने वाला भगवान की प्राप्ति करता है, 3, 9, 15, तो कोई चिंता नहीं है, कर सकते हैं। कोई प्रश्न है क्या? लड़कियों की भी ब्राह्मण दीक्षा होती है? आपकी पहली हो गई जो प्रश्न कर रही है? पहली हुई नहीं, दूसरे के बारे में पूछ रही हैं। हाँ होती है, लेकिन पहले तो करवा लो अपनी। पहले 16 माला पे तो 16 माला करते हुए दिखती तो है नहीं कभी, पहले दिखिए, पहली की योग्य बनी फिर दूसरी के लिए बनेंगी। सो विल स्टॉप नाउ। अगर मैंने कुछ कठोर बोल दिया होगा तो वो मेरा कोई शब्द नहीं है, वो इस प्रसंग में और भी बातें कठोर आएंगी, उसको हमें सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए भगवान बहुत अच्छी बात कहते हैं, धर्म के सिद्धांत को कोई व्यक्ति पूरा ना कर पाए लेकिन कम से कम दोष बुद्धि नहीं होनी चाहिए। तो जब वह ऐसी दोष बुद्धि नहीं रखेगा तो भगवान की कृपा उस व्यक्ति पर होगी और धर्म के सिद्धांत को पालन कर पाएगा। ठीक है ना, तो ये बात है। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।